नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं वैदिक दर्शन के नजरिए से कि ये जो दुनिया है, ये सृष्टि, ये बनी किस चीज से है। जी। अक्सर सुनने में आता है कि या तो सब कुछ शून्य से आया या फिर ईश्वर ने बस कह दिया और हो गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन वैदिक विचार कुछ अलग कहता है ना। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, वैदिक सृष्टि उत्पत्ति, प्रकृति का स्वरूप, और ये एक अलग ही तत्व की बात करते हैं, प्रकृति। हाँ, प्रकृति, इसे ही सृष्टि का मूल उपादान कारण, मतलब वो रॉ मटेरियल माना गया है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रकृति आखिर है क्या, इसका रूप कैसा है, और ये विचार इतना हटके क्यों है। बिल्कुल। तो ये प्रकृति, कहा गया है कि ये हर जड़ चीज का स्रोत है, मतलब तारे हों या छोटे से छोटा कण, सब इसी से। जी हाँ, सब कुछ इसी से बनता है, इसी में रहता है और आखिर में महाप्रलय के समय इसी में वापस मिल जाता है। तो ये शून्य तो नहीं है, पर ये वो भी नहीं जैसे हम देख सकें, छू सकें। तो फिर है क्या ये? सही कहा। और देखिए, महाभारत जैसे ग्रंथों में इसके गुणों का बड़ा ही दिलचस्प वर्णन मिलता है। सबसे पहली बात और शायद सबसे खास, इसे नित्य कहा गया है। नित्य मतलब हमेशा से है, हमेशा रहेगी, ये कभी जन्मी नहीं और कभी नष्ट नहीं होगी। अविनाशी। हाँ। अच्छा, तो ये ईश्वर की तरह ही हमेशा से है, पर ईश्वर तो चेतन है, प्रकृति भी। नहीं, यहीं पर एक बड़ा फर्क है। प्रकृति को जड़ माना गया है, इसमें चेतना नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये अहेतुक है। अहेतुक? हाँ, मतलब इसका अपना कोई कारण नहीं है, ये स्वयंभू है, अपने आप से है। ईश्वर जो चेतन तत्व है, वो इसे सृष्टि बनाने के लिए प्रेरित करता है, उसमें विकार लाता है, बदलाव लाता है, पर उसे बनाता नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अलग बात है। मतलब दो चीजें हमेशा से हैं, एक चेतन ईश्वर और एक जड़ प्रकृति। बिल्कुल, यही वैदिक दर्शन का एक मुख्य आधार है। जड़ तत्व का भी अपना एक स्वतंत्र शाश्वत अस्तित्व है। कमाल है। अच्छा, तो इसका स्वरूप कैसा बताया गया है? क्या हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं? कोशिश तो की गई है ग्रंथों में समझाने की, पर साथ ही ये भी कहा गया है कि ये अग्राह्य है और अव्यक्त है। अग्राह्य और अव्यक्त, इसका क्या मतलब हुआ? अग्राह्य मतलब जिसे हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस पकड़ नहीं सकते, हम इसे देख सुन छू नहीं सकते। और अव्यक्त का मतलब है कि ये अपने मूल रूप में प्रकट नहीं होती, जाहिर नहीं होती। ये न जन्म लेती है, न बढ़ती है, न बूढ़ी होती है, न मरती है। सोचिए जरा, एक ऐसी चीज जो हर चीज का आधार है पर खुद पूरी तरह छिपी हुई, अप्रकट। जी। तो अगर ये इतनी अव्यक्त है और जैसा आपने शायद पहले इशारा किया था, निष्क्रिय भी, इसे क्रियाहीन भी कहा गया है ना? हाँ बिल्कुल। महाप्रलय की अवस्था में जब सृष्टि नहीं होती, तब ये प्रकृति पूरी तरह से निष्क्रिय होती है, क्रियाहीन। तो फिर सवाल उठता है कि इससे ये इतनी विविध, इतनी हलचल वाली सृष्टि बनती कैसे है? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, इसकी जो मूल अवस्था है महाप्रलय वाली, उसमें क्या होता है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। हाँ, सुना है इनके बारे में, सत्व, रजस, तमस। तो महाप्रलय में ये तीनों गुण एकदम परफेक्ट बैलेंस में होते हैं, कोई हलचल नहीं। इसी को त्रिगुण साम्यावस्था कहते हैं। अच्छा, साम्यावस्था मतलब सब शांत। बिल्कुल शांत। फिर सृष्टि की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब ईश्वर की प्रेरणा से, या कहिए उनकी उपस्थिति मात्र से, ये संतुलन बिगड़ता है। ओह, संतुलन बिगड़ता है। हाँ, रजोगुण में जो क्रियाशीलता का गुण है उसमें हलचल होती है, और फिर वो सत्वों और तमस को भी क्रियाशील कर देता है, और बस फिर अलग अलग तत्व, अलग अलग रूप बनने शुरू हो जाते हैं। समझ गया। तो मतलब प्रकृति में क्षमता तो सारी है, हाँ। पर वो सोई हुई है। हाँ, उसे जगाने के लिए एक बाहरी ईश्वरीय प्रेरणा चाहिए। एकदम सही। इसीलिए इसे मूल भी कहा गया है, क्योंकि ये सभी जड़ पदार्थों का मूल कारण है, जैसे मिट्टी घड़े का मूल कारण है। हाँ हाँ। और इसे प्रधान भी कहा गया है, क्योंकि यही सबका धारण करती है, पोषण करती है। और योनि भी कहते हैं, मतलब उत्पत्ति का स्थान। और एक और शब्द शायद इस्तेमाल होता है, अव्यय। जी, अव्यय। इसका मतलब है कि ये कभी कम नहीं होती, नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। जैसे आजकल हम कहते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास, कुछ वैसा ही। ये हमेशा उतनी ही रहती है।
ये तो काफी गहरा है। अच्छा, ग्रंथों में इसके कुछ और नाम भी दिए गए हैं, जैसे तम या अविद्या। इनका क्या मतलब है? हाँ, तम यानी अंधकार। ये शायद इसकी उसी अप्रकट अव्यक्त अवस्था की ओर इशारा करता है जो हमारी समझ से परे है, अंधेरे जैसी है। और अविद्या, ये थोड़ा चौंकाने वाला नाम है। अविद्या मतलब अज्ञान। हाँ, महर्षि वशिष्ठ ने इसे अविद्या कहा है और इसका एक गहरा मतलब है। वो कहते हैं कि अपनी मूल अवस्था में प्रकृति जानने योग्य या उपयोग करने योग्य या सोचने योग्य नहीं होती। मतलब वो है तो, पर हमारे लिए वो ऐसी है जैसे कि है ही नहीं। अच्छा। तो ये एक तरह से अज्ञान का विषय बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता क्या है। क्या सिर्फ वही सच है जिसे हम जान सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वैदिक दर्शन के हिसाब से ये दुनिया, ये सृष्टि, इसका जो कच्चा माल है वो है प्रकृति। जी। एक ऐसा तत्व जो हमेशा से है, नित्य है, जिसका कोई कारण नहीं, अहेतुक है, जो अप्रकट है, अव्यक्त है, सब जगह फैला है पर सूक्ष्म है और जड़ है। हाँ, और खुद निष्क्रिय है अपनी मूल अवस्था में। सही। और ईश्वर जो चेतन है वो इसे बनाता नहीं, पर इसे प्रेरित करके, इसमें हलचल पैदा करके इससे ये सारी सृष्टि रचता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अस्तित्व को देखने का एक अलग ही नजरिया है, जहां ना तो शून्य से सब कुछ आता है और ना ही सिर्फ चेतना ही सब कुछ है। यहाँ जड़ और चेतन दोनों का अपना मौलिक शाश्वत स्थान है। बहुत दिलचस्प। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है। पूछिए। अगर प्रकृति मूल रूप से इतनी शांत है, क्रियाहीन है, वो गुणों का संतुलन एकदम परफेक्ट है, तो वो जो पहली ईश्वरीय प्रेरणा है, वो पहली हलचल, वो ठीक ठीक कैसे काम करती है? वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो संतुलन टूटता है और ये सब शुरू हो जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। ग्रंथ ईश्वरीय इच्छा या सन्निधि मतलब उपस्थिति की ओर इशारा तो करते हैं, लेकिन वो जो पहली चिंगारी है उसका बिल्कुल सटीक तरीका, वो शायद इन प्राचीन ग्रंथों में छिपा एक रहस्य ही है जिस पर और मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की यह बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी।